गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको मिट्टी पढ़ा रही थी। मिट्टी के प्रकार स्तर पढ़ चुके हो। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। मिट्टी जो है चट्टानों से ही बनता है। ठीक है। पृथ्वी पर चट्टानें अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों और अंततः बारीक कणों में टूट जाती है, जिसे चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ दिया है चट्टानों के अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण। ये चट्टान है, इसका अपक्षय हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी बन रहा है। ठीक है। और क्या कारण है? पृथ्वी पर बहता जल, वायु, ताप, ज्वालामुखी, भूकंप आदि भौतिक कारक चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। ये सब कारक हैं। ठीक है। मिट्टी बनने के कारक हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिजों का रूपांतरण विभिन्न रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। जो मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं उनका रासायनिक क्रियाओं के कारण उनका रूपांतरण हो जाता है, जो चट्टान को कमज़ोर करता है और तोड़ने का काम करता है और मिट्टी का निर्माण करता है। जैविक कारक मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। जैविक कारक मतलब हम लोग ह्यूमस पढ़ चुके हैं ना। जीवाणु, कवक, विभिन्न सूक्ष्म जीव, मृत पेड़ पौधे, जंतु के अवशेष और भोज्य पदार्थ के अपशिष्ट को अपघटित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोज्य पदार्थों के अवशेष और पेड़ पौधों की मृत शरीर ये को क्या करते हैं? अपशिष्ट को अपघटित करते हैं। इसमें गहरे रंग का पदार्थ बनता है। यह पदार्थ मिट्टी में मिलकर मिट्टी के प्रमुख अवयव ह्यूमस का निर्माण करता है। मिट्टी में ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ जिसको कहा जाता है, ह्यूमस का मिलना मिट्टी के कारण मिट्टी के निर्माण का अंतिम चरण होता है। और ह्यूमस से मिट्टी क्या बनती है? उपजाऊ बनती है। इससे पौधों को निरंतर पोषक तत्व मिलते हैं। अतः मिट्टी जो है खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ से ही बनी संरचना है, जिसमें हवा, पानी के साथ साथ तरह तरह के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिजों का रूपांतरण विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य, मिट्टी जो है चट्टानों के अपक्षय से होता है और दूसरा ह्यूमस का बनना मिट्टी के बनने का आखिरी चरण होता है। ठीक है। उसके बाद है मिट्टी के प्रकार। मिट्टी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें कण के आधार पर उसको बांटा गया है। जैसे बजरिया कंकड़, जिसमें सबसे बड़े कण होते हैं और तली पर बैठ गए होते हैं। हम लोग देखे हैं ना पिछले प्रयोग में। ठीक है। इनका आकार 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। दूसरा रेत का आकार 0.05 से 2 मिलीमीटर व्यास वाले कण रेत कहलाते हैं। यह बजरी के ऊपर की परत होती है। तीसरा है गाद। ठीक है। गाद जो है इससे भी रेत से भी छोटी कण वाले होते हैं, जिसको गाद कहते हैं। और क्ले या जिसे चिकनी मिट्टी के कण कहते हैं, यह बहुत ही छोटे होते हैं। इनके कण को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनका व्यास बहुत ही कम होता है। ठीक है। इन्हीं विभिन्न प्रकार के कण से ही मिट्टी मिलकर बनी होती है और इसमें कणों की मात्रा के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी बहुत बड़े आकार के कणों की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी कहते हैं। और दूसरा है चिकनी मिट्टी, जिसमें छोटे कण अधिक हो उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी, जिसमें रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों बराबर मात्रा में हो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी जो होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में जल और वायु और अंधेरा अवकाश होता है, जिसके कारण यह पौधों के विकास के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग मिट्टी के गुण।